आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप अपनी स्पीच को कॉन्फिडेंस के साथ रीड कैसे कर सकते हैं और ऑडियंस को इम्प्रेस भी कैसे कर सकते हैं। हम आपके साथ 5 टिप्स शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि स्पीच को रीड करके देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप अपनी स्पीच को रीड करके डिलीवर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्पीच को रीड नहीं करनी चाहिए, यह तरीका सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बिगिनर है या फिर आपको किसी अन्य कारण से स्पीच को पढ़कर देने की जरूरत पड़ रही है तो आप स्पीच को डिलीवर पढ़कर कीजिए। हाँ, यह जरूरी है कि आप अपना लेवल इंप्रूव करते रहे, मतलब कि आप धीरे धीरे यह सीखते रहे कि बिना पढ़े भी स्पीच को कैसे डिलीवर की जा सकती है, लेकिन स्पीच को पढ़कर देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब जानते हैं यहां पर सबसे पहली टिप को मैं आपको टोटल 5 टिप्स दूंगा। तो मेरी फर्स्ट टिप है कि हमें लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाकर पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि आई कांटेक्ट बनाकर कैसे पढ़े, क्योंकि हमारे हाथ में तो स्क्रिप्ट होगी या फिर जो स्पीच टेबल होगा जिसे लेक्टन कहा जाता है, पोडियम नहीं लेक्टन, तो वहां पर स्पीच की स्क्रिप्ट पड़ी हुई होगी, तो उसे पढ़कर ही बोलेंगे ना, लोगों के सामने कैसे देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले तो ये जानते हैं कि ऑडियंस के सामने आई कांटेक्ट क्यों बनाना चाहिए। जब आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं या लंबे समय तक आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो आई कांटेक्ट को बनाइए कि जिससे आप आत्मविश्वास से भरपूर लगे। अब यहां पर आई कांटेक्ट कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब आप कुछ भी रीड कर रहे हैं, उसे रीड करते समय आपको शुरुआत के कुछ शब्दों को देखकर पढ़ने हैं और उनको देखकर पढ़ते समय बाकी के जो शब्द होते हैं उनके ऊपर भी नजर घुमा लेनी है और माइंड में उनको भी रीड करना है। अब इसके बाद ऐसा करना है कि आपने शुरुआत के कुछ शब्द तो देखकर पढ़े, उसके बाद आपको देखना नहीं है, लेकिन जो आपने माइंड में रीड किए हुए थे बाकी के शब्द, उनको आपको बोल देने हैं। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकली दूंगा। अब जब आप इस प्रकार से करते हैं तो दोनों चीजें हो पाती है, आप पढ़कर स्पीच डिलीवर भी कर पाते हैं और साथ साथ बिना देखे लोगों के सामने आई कांटेक्ट बनाकर भी अपनी बातों को कह पाते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे कुछ पढ़ना है। अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने आपको अभी जो बात बताई उसे ही फॉलो करूंगा। सुनिएगा। मैं एक बार न्यूयॉर्क रोटरी क्लब के लंच में उपस्थित था, जहां प्रमुख वक्ता एक प्रसिद्ध सरकारी अधिकारी थे। मैंने क्या किया, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कुछ वर्ड्स देखकर पढ़े और कुछ वर्ड्स बिना देखकर आपके सामने डिलीवर किए कि नहीं। मैंने आपके सामने बिना देखकर मेरी किताब में कुछ बातों को डिलीवर किया। तो ऐसे ही आपको अपनी पूरी स्पीच में इस टेक्निक को फॉलो करना है कि जिसके कारण आप अपनी स्पीच को पढ़कर भी दे पाए और ऑडियंस के सामने आई कांटेक्ट भी बना पाए। आगे बढ़ते हैं और स्पीच को आत्मविश्वास के साथ देने के लिए और ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए हमारी जो दूसरी टिप है वह है कि आप लोगों के सामने स्माइल के साथ बोलिए। स्माइल ऐसी चीज है कि जिससे आप कुछ चीजों का दिखावा भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। आप मान लीजिए कि कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन जब आप स्माइल करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट है। हाँ, ऐसा होता है। तो आपको स्माइल करनी है कि जिससे ऑडियंस ऐसा महसूस करे कि आपके अंदर आत्मविश्वास है। अब
आप जितनी ज्यादा स्माइल कर सके उतना अच्छा है। अगर आप ज्यादा स्माइल नहीं कर पा रहे हैं तो जेंटल स्माइल रखिए, लेकिन स्माइल के साथ अपनी बातों को कहिए। अगर आप अभी देख रहे हैं मुझे तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे चेहरे पर भी स्माइल है और मैं अपनी बातों को कह रहा हूं, तो ऐसे ही स्माइल स्पीच को रीड करते समय भी रखने का प्रयास कीजिए। हाँ, जब आप कोई ऐसी इवेंट में है कि जहां पर हंसना पॉसिबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी की शोक सभा है, किसी की डेथ हो गई है और शोक सभा है, तो वहां पर आप स्माइल के साथ नहीं बोलेंगे, तो वहां पर आपको सीरियस रहकर बोलना है। लेकिन अन्य सिचुएशंस में, ऑलमोस्ट सभी सिचुएशंस में आप चेहरे पर स्माइल को रखकर अपनी बातों को कह सकते हैं। तो स्माइल रखिए, स्पीच को डिलीवर कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए और ऑडियंस को इंप्रेस कीजिए। आगे बढ़ते हैं और हमारी स्पीच को कॉन्फिडेंटली देने के लिए जो तीसरी टिप है वह है कि आपके बोलने में पिच का इस्तेमाल कीजिए। अब आप जरा सोचिए, मैं स्पीच को पढ़ रहा हूं लेकिन पढ़ते समय मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो आपको मेरी बातें कैसी लगेगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे ऐसा बोलना है, मैं एक बार न्यूयॉर्क रोटरी क्लब के लंच में उपस्थित था जहां प्रमुख वक्ता एक प्रसिद्ध सरकारी अधिकारी थे। आपको मेरे बोलने में एनर्जी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही होगी। एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी होगी तभी तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, वरना तो वे लोग आपकी बातें सुनेंगे भी नहीं। तो एनर्जी हमारे बोलने में होनी चाहिए। अब मैंने ये शब्द यूज किया कि पिच का इस्तेमाल करना है। पिच का मतलब होता है शब्दों के ऊपर भार देना। जब आप शब्दों के ऊपर भार देते हैं तो आप थोड़े एनर्जेटिक लगते हैं। तो हमें यह चीज को हमारी स्पीच को रीड करते समय भी फॉलो करनी है। मैं कहना चाहूंगा कि एक एक शब्द आप बोल रहे हैं, हर एक शब्द के ऊपर पिच का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर पिच का इस्तेमाल होगा तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप एनर्जेटिक लगेंगे और आपकी स्पीच लोगों को ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन लोग आपकी स्पीच की तारीफ भी करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमें पिच के साथ बोलना चाहिए। सुनिएगा। मैं एक बार न्यूयॉर्क रोटरी क्लब के लंच में उपस्थित था जहां प्रमुख वक्ता एक प्रसिद्ध सरकारी अधिकारी थे। तो इस प्रकार से आपको पिच का इस्तेमाल करना है। जब आप पिच का इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जेटिक लगेंगे और एनर्जेटिक लोग लोगों को पसंद आते हैं। तो ये हमारी तरफ से तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी। अब जानते हैं चौथी टिप के बारे में कि जिनकी मदद से आप स्पीच को आत्मविश्वास से पढ़ सकते हैं और ऑडियंस को इंप्रेस कर सकते हैं, और वह है कि आपको अपनी स्पीच की स्पीड स्लो रखनी है। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको स्लोली रीड करना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी स्पीच को फास्ट रीड करते हैं, तो फास्ट रीड नहीं करनी चाहिए, हमें स्लोली रीड करनी चाहिए। एक मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, जितनी कम स्पीड उतना ज्यादा आप ऑडियंस को इंप्रेस कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके लिए बहुत कम रखना स्पीड को पॉसिबल नहीं है तो ज्यादा भी मत रखिए, नॉर्मल रखिए और अपनी बातों को कहिए। जब आप नॉर्मल स्पीड के साथ या स्लो स्पीड के साथ अपनी बातों को कहते हैं तो ऑडियंस को आपकी सारी बातें समझ में आती है। जो वर्ड्स वे सुनते हैं उनको दिमाग में प्रोसेस करने के लिए उन्हें समय मिल पाता है। तो अपनी बातों को स्लो स्पीड में या नॉर्मल स्पीड में रखिए। हो सकता है कि आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा हो, लेकिन आपको बिना देखे बोलने का सिर्फ कॉन्फिडेंस ना हो। तो आपके कंटेंट की वैल्यू कब होगी? जब आपके कंटेंट को लोग समझ पाएंगे। तब समझ कब पाएंगे? जब आपकी स्पीड नॉर्मल होगी तब। तो आपकी स्पीड को कंट्रोल में रखिए ताकि आपके कंटेंट को समझ पाए और आपके कंटेंट की भी लोग तारीफ करें और आपकी स्पीच को रीड करके आप लोगों को इंप्रेस कर दें। अब जानते हैं इस वीडियो की आखिरी टिप नंबर 5 के बारे में, कि जिसकी मदद से भी आप कॉन्फिडेंटली स्पीच को रीड कर सकते हैं और ऑडियंस को इंप्रेस कर सकते हैं। और वह टिप है कि आप हैंड मूवमेंट कीजिए। हाथों की मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। जब आप हाथों की मूवमेंट करते हैं तो आपकी स्पीच को लाइव बना पाते हैं। हाँ जी, आपकी स्पीच को लाइव बना पाते हैं। जब हाथों की मूवमेंट नहीं होती है तो हमारी स्पीच बिना बॉडी लैंग्वेज मृत लगती है, जीवंत नहीं लगती है, डेड लगती है।
तो अगर उसको लाइव बनाना है, उसको जीवंत बनाना है, तो हमें हाथों की मूवमेंट करनी चाहिए। हाथों की मूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं? आप एक हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं और अपनी स्पीच को रीड कर सकते हैं। अब अगर आपके सामने लेक्टर्न है, मतलब स्पीच टेबल है, तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि आपको उसके ऊपर अपने हाथों को रखकर मूवमेंट नहीं करनी है। आपको अपनी स्पीच को डिलीवर करते समय हवा में हाथ रखने हैं और हाथों की मूवमेंट करनी चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से 5वीं टिप आप लोगों के लिए थी। इसे भी अवश्य फॉलो कीजिएगा और आपकी स्पीच को सक्सेसफुल बनाइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपनी स्पीच को कॉन्फिडेंटली रीड कर सकते हैं और ऑडियंस को इंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।